जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा, ये जो थ्योरी और उसके जो प्रतिपादक हैं उनसे जो है वन लीनियर जो हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी टेट के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन पूरा रहेगा। और ये वन लीनियर क्वेश्चन रहेगा, पढ़ो और सामने उसका जो है जवाब लिखा है। तो जो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे कौन हैं? विलियम जेम्स हैं, ठीक है भैया। अब सेकंड यहाँ पर है क्वेश्चन कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक फिर से हमारे कौन है? ये विलियम जेम्स ही हैं। फिर प्रकारवाद संप्रदाय के जनक तो विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रदाय की अवधारणा तो विलियम जेम्स हो गए। यहाँ पर जो है आप दोनों देखते हुए चलिएगा, हिंदी और इंग्लिश से। फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम जेम्स, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो फिर से विलियम जेम्स। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म स्कूल तो हमारे कौन हो जाएंगे? ये विलियम जेम्स। फिर यहाँ पर है आत्म संप्रदाय की अवधारणा, विलियम जेम्स हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर नोट्स जो दिया गया है देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो हमारे कौन है? थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, तो इसको जो देने वाले थे प्रतिपादक थे हमारे वो थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो जो है थ्योरी ऑफ ट्राई एंड मिस्टेक, इसको जो देने वाले प्रतिपादक थे जो थे हमारे वो थॉर्नडाइक भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर है संयोजनवाद का सिद्धांत, जो अब इसको जो देने वाले थे थ्योरी ऑफ क्या? कनेक्टिविज्म, तो इसको जो देने वाले थे हमारे कौन है? थॉर्नडाइक भाई साहब। प्रत्येक टर्म को जो है आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि भैया ये वन लीनियर है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, सिंपली आपका जो है बगल में आंसर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छे से जो है देखते हुए चलिएगा। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा हमारा? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो कौन है हमारे? थॉर्नडाइक हो गए। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारा? ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन दिया था? तो हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब थे। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम से बिल्कुल अच्छे से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और जो यसार थ्योरी जो देने वाले थे हमारे कौन थे भैया? थॉर्नडाइक भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फाउंडर ऑफ यसार थ्योरी, अच्छा वही चीज़ लिख दिया फिर से, तुम्हारा कौन हो गया? थॉर्नडाइक भाई साहब हो गया। अब यहाँ पर लिखा है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो बॉन्ड थ्योरी जो है कौन दिया था? तो ये हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब होंगे। मतलब एक ही जो है चीज़ का जो है कई नाम उसका वहाँ पर जो है दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कनेक्शनिज्म और यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर है बॉन्ड थ्योरी, तो एक ही नाम है, मतलब मिलाकर जुड़ना आपस में, कनेक्टिज्म और यहाँ पर जो बॉन्ड, दोनों आपस में जुड़ने का ही काम कर रहा है, पर इसमें जो है अलग अलग नाम दिया है, पर दोनों यहाँ पर जो प्रतिपादक हैं हमारे कौन है? ये थॉर्नडाइक भाई साहब हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर? संबंधवाद का सिद्धांत, तो संबंधवाद का फिर से आ गया वही कनेक्शनिज्म, और यहाँ पर क्या लिखा है? एसोसिएशनिज्म, जो जिसको देने वाले थे वो हमारे कौन हो जाएंगे? ये थॉर्नडाइक भाई साहब हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम आयोग का सिद्धांत, तो जो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट इन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, तो इसको देने वाले हमारे कौन थे भैया? थॉर्नडाइक थे, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ का जो है कई सारे उसमें नाम दिया गया, सबको आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 14 दिया गया है बहुखंड का सिद्धांत, तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो था वो हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब हो गए। अब विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक तो हमारे कौन होगी? विनय और हमारे साइमन होगी, ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, तो जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? हमारे वो विनय भाई साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, मतलब सिंगल फैक्टर जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसको देने वाले हमारे कौन है? विनय भाई साहब हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखेंगे क्या है यहाँ पर? अब दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो भैया दो खंड जो ट्रू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो देने वाले थे हमारे कौन थे? स्परमन थे। और थ्री फैक्टर को भी देने वाले हमारे कौन थे? स्परमन थे। अब यहाँ पर जो लिखा है प्रोपोनेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी, तो इसको जो देने वाले थे हमारे कौन थे? स्परमन, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारे कौन सा दो बुद्धि सिद्धांत जो देने वाले थे हमारे कौन थे? हो गए स्परमन हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि का 10 शक्ति का सिद्धांत, तो टू फैक्टर थ्योरी फिर से आगे भैया हमारे कौन हो गए? स्परमन हो गए। अब यहाँ पर जो लिखा है क्या? 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो देने वाले हमारे कौन थे? जिनका नाम जो था जेपी गिलफर्ड था। क्या नाम था इनका?
जेपी गिलफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, तो इसको भी देने वाले हमारे कौन थे, जेपी गिलफर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है क्या, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इनका पूरा नाम था ईएल, क्या ईएल नाम था क्या, थर्स्टन। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन क्या, इसमें हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपसे पूछे कि इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है, तो आप क्या बताएंगे, थर्स्टन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक यानी प्रोमिनेंट ऑफ पेयर कंपेरिजन जजमेंट मेथड, तो हमारे कौन थे भी, ये थर्स्टन भाई साहब थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यहाँ पर जो हमारा थर्स्टन भाई साहब हो जाएंगे इसमें पेयर्ड कंपैरिजन जजमेंट मेथड के लिए। अब यहाँ पर जो दिया गया क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक यानी कि प्रोपोनेंट ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड जो देने वाले थे हमारे कौन है, थर्स्टन भाई साहब हैं। अब यहाँ पर लिखा है सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, न्यायदर्श का प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो हमारे जो दिए थे वो हमारे कौन थे भैया, थॉमसन थे, ठीक है। इनका भी नाम क्या था, जेपी थॉमसन था, जेपी भैया, मेरा भी नाम है जयप्रकाश। अब यहाँ पर जो लिखा है 29 क्वेश्चन कि पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत, तो इसको देने वाले हमारे कौन थे, बर्ड एंड वर्नन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, ऑप्शन क्या इसमें जो हमारा वर्ड और वर्णन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, इसको तो देने वाले थे आरबी कैटल हो जाएंगे। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक तुम्हारे हो जाएंगे आरबी कैटल। प्रोपोनेंट ऑफ ट्रेड फैक्टर थ्योरी जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, आरबी कैटल। बुद्धि का और बा को जो देने वाले हमारे थे वो कौन थे, हमारे बुद्धि का और बा, ये हमारे हैव थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट यूनिट, तो इसको जो देने वाले थे वो हमारे स्टन और जॉनसन थे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट यूनिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कि प्रोपोनेंट ऑफ द फार्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू, तो भैया ये बिल्कुल याद करना, विलियम स्टन इनका नाम था। जो हमारा आईक्यू का फार्मूला थे, आईक्यू इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, MA यानी मेंटल एज हो गया हमारा, और नीचे हो गया हमारा क्या, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसको जो देने वाले थे हमारे कौन हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, वो विलियम स्टर्न। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, तो इसको देने वाले थे हमारे कौन थे, विलियम उंड। अब यहाँ लिखा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो विलियम उंड हो जाएंगे। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो जीन पियाजे हो जाएंगे। भैया ये तो बिल्कुल याद करना कि फादर ऑफ क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो भैया याद करना कि जीन पियाजे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया या क्या डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी की बात किया, दोनों में हमारे कौन हो जाएंगे, पियाजे भाई साहब। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फादर ऑफ थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, तो इसको जो देने वाले थे मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को जो जन्मदाता थे वो हमारे कौन थे, विलियम डुगल थे, ठीक है, जो जिन्होंने जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को जो है बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है कि हार्मिक का सिद्धांत यानी कि हार्मिक थ्योरी जो देने वाले थे हमारे कौन थे, विलियम कौन थे, मैकडुगल। अब यहाँ पर जो लिखा है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, तो इसको जो कहने वाले थे वो हमारे कौन थे, यहाँ पर पोम्पोनाजी, ठीक है, यानी कि साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड, इसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, पोम्पोनाजी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि क्रिया परसू, तो भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप लोगों के लिए कि भैया ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो देने वाले थे हमारे कौन थे, वो स्किनर भाई साहब थे। थ्योरी ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग, तो इसको देने वाले थे हमारे कौन थे, स्किनर भाई साहब। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, तो इसको देने वाले कौन थे हमारे, ठीक है, पेवलॉव बोल दो, ठीक है, इतना नाम मत याद करना क्योंकि इनका जो फेमस नाम है, ठीक है, जिनको हम जानते हैं पेवलॉव से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो इसको जो देने वाले थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ये हमारे भैया हो गए कौन से, पेवलॉव भाई साहब। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेगा फिर से पेवलॉव। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी की बात करेगा तो भैया फिर से पेवलॉव। रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, क्लार्क हल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत जो देने वाले थे हमारे कौन थे, क्लार्क हल भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है थ्योरी ऑफ सब्लिमेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो इसको जो देने वाले थे हमारे कौन थे, यहाँ पर क्लार्क हल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है कि संघोषक का सिद्धांत, तो इसको जो नीड रिडक्शन जो थ्योरी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नीड रिडक्शन जो थ्योरी है इसको जो देने वाले थे हमारे कौन थे, ये क्लार्क हल। मैक्सिमम आम जो है ये प्रयास करिएगा कि जो है उसका नाम इंग्लिश में याद करें क्योंकि इंग्लिश में जो है उसका नाम जो है समान रहेगा, पर हिंदी में क्या है उसका नाम जो है बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे मिलते जुलते जो है कई सारे हमारे जो हिंदी में मिल जाते हैं, इसलिए वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है, बाकी जो इंग्लिश वाला रहता है वो जो है समान ही रहता है। अब यहाँ पर लिखा है ड्राइव इम्पल्स थ्योरीज को देने वाली फिर से होगी हमारे क्लार्क हल। अब यहाँ पर इंसाइटफुल लर्निंग
माइक्रो थ्योरी, तो इसको जो देने वाले थे हमारे भैया कौन थे? कोहलर थे। अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ इनसाइट, तो भैया थ्योरी ऑफ इनसाइट को देने वाले 3 लोग थे हमारे, कौन कौन? सबसे पहले हमारे हो गए कौन हो गए? कोहलर हो गए, वर्दिमर हो गए और यहाँ पर कोफा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 तक हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा 55। तो भैया गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक, तो इसके जो गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं, फादर हैं, वो हमारे कौन है? कोहलर हैं, वर्दाइमर और कोप्फा हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा फील्ड थ्योरी भैया, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? कर्ट लेविन। कौन हमारे? CURT, कर्ट लेविन। फिर यहाँ पर टोपोलॉजिकल थ्योरी, तो फिर से हमारे कर्ट लेविन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रोपोनेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक कॉन्सेप्ट, तो इसके भी हमारे कौन हो जाएंगे भैया? कौन हो जाएंगे? हमारे कर्ट लेविन। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा देखिए ध्यान से, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? कॉन्टिग्यूटी, ये गुथरीन हो जाएंगे। ठीक है, गुथरी। और यहाँ पर जो साइन थ्योरी, ये हमारे कौन हो जाएंगे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? टॉलमेन हो जाएंगे। ठीक है, साइन थ्योरी बिल्कुल याद कर लेना, वो जो मेज टेस्ट था, ठीक है, उससे हमारे रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट की प्रोपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, तो भैया हमारे कौन थे यहाँ पर? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, तो फिर से टोलमेन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, तो भैया कौन हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? यानी कि प्रोपोनेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तो डेविड ऑस्वेल। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक, तो भैया प्रोपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, तो हमारे कौन आएंगे? उर्फ हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, तो भैया फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो भैया जो हमारे कौन आएंगे यहाँ पर? वाटसन साहब के लिए याद करना। ठीक है, जोहन बी वाटसन मत याद करना, क्योंकि इनका नाम जो फेमस है वाटसन ही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग और बिहेवियर थ्रू, तो भैया जो है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कौन हो जाएंगे? ये क्लार्क हल। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, तो भैया जो सोशल लर्निंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। और यहाँ पर जो लिखा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन, तो ये हमारे स्टैनले हॉल। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है कि प्रोपोनेंट ऑफ हियरार्की ऑफ लर्निंग, तो हियरार्की ऑफ लर्निंग जो देने वाले थे हमारे कौन थे भैया? कौन थे? गेने भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है विकास के सामाजिक परिवर्तक, तो प्रोपोनेंट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, तो भैया साइको सोशल जो डेवलपमेंट था उसके जो परिवर्तक थे वो हमारे कौन थे? ये इरिक्सन हैं, इरिक्सन उनका नाम था पूरा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का सिद्धांत, तो भैया जो करके सीखने का जो सिद्धांत है वो हमारे जॉन डेवी भाई साहब हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी, तो हमारे जो लर्निंग साइकोलॉजी के जो जनक हैं, अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक हैं हमारे, ये इबिंगहॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? जेरोम ब्रूनर, प्रोपोनेंट ऑफ स्टेज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्कवरी लर्निंग, तो भाई कौन हो जाएंगे यहाँ पर? जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट यहाँ पर है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, तो भैया थ्योरी ऑफ, ये तो बिल्कुल याद करना कि जो है सामान्यीकरण के सिद्धांत, तो भैया इसको जो देने वाले थे वो कौन थे? हमारे CH जड थे। फादर ऑफ फैकल्टी साइकोलॉजी, तो भैया देने वाले कौन थे? वुल्फ थे। नेक्स्ट यहाँ पर है थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू आइडियल वैल्यू, भैया जब भी आइडियल वैल्यू की बात करेगा, क्या बात करेगा आपसे? कि आइडियल वैल्यू की बात जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू आइडियल, यानी कि जो है अधिगम अंतरण या मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, तो भैया इसको देने वाले थे हमारे कौन थे? वागले भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो भैया लैंग्वेज की बात आ गई भैया, तो कौन हमारे हो जाएंगे? चौमस्की हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि मांग पूर्ति का सिद्धांत, तो भैया जो थ्योरी ऑफ नीड हियरार्की थ्योरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? डिमांड सप्लाई, तो हमारे कौन हो जाएंगे? अब्राहम मस्लो इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन थ्योरी, भैया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है सबसे उच्च लेवल का जो है हमारा उसमें था। ठीक है, श्रेणी में जो हमारा नीड हियरार्की जो थ्योरी था उसमें सबसे उच्च लेवल पर हमारा क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको देने वाले थे हमारे अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 80 क्वेश्चन की आत्मज्ञान का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ सेल्फ नॉलेज, भैया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही बात कर दिया। ठीक है, तो हमारे कौन हो जाएंगे? अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो देने वाले थे हमारे कौन थे? डेविड C मैकलेंड हो जाएंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत, तो भैया थ्योरी ऑफ इंसेंटिव, तो हमारे कौन हो जाएंगे? बोल्स एंड कॉफमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा यहाँ पर 83 सील गुड विशेषक
सिद्धांत के प्रतिपादक तो भैया सील गुड़ जो इसके विशेषज्ञ थे हमारे कौन हो जाएंगे, ये आलपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारे दो प्रकार थे, एक तो पर्सनल, एक तो कॉमन। ठीक है, कॉमन तो सब में जो है कॉमन रहेगा, और पर्सनल मतलब एक व्यक्ति में प्रॉपर पाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भैया व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, तो भैया थ्योरी ऑफ नीड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट, इसको जो देने वाले थे भैया कौन थे हमारे, ये हेनरी और मुर्रे थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि भैया कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो भैया इसको जो TAT जिसको बोलते हैं थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, तो इसको जो प्रतिपादक हैं हमारे कौन है, मॉर्गन और मुरे भाई साहब हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रोपोनेंट ऑफ थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट मेथड, तो फिर से भाई ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको जो देने वाले थे कौन थे, मॉर्गन और मुर्रे थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि भैया प्रोपोनेंट ऑफ चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि इसको जो CAT को जो है देने वाले हमारे कौन थे, लियोपोल्ड कौन थे, ब्लांक थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है बेलक लिखा पर ब्लांक होना चाहिए यहाँ पर लिखा है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो कौन थे भैया हमारे, ये हरमन रोरसा थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भैया प्रोपोनेंट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, तो भैया इसको जो देने वाले थे हमारे कौन थे, पाइन और टेंडलर थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि प्रोपोनेंट ऑफ बिहेवियर टेस्टिंग मेथड, जो इसको देने वाले थे हमारे कौन थे, मे और हार्ट सान थे। ठीक है भैया। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, तो भैया इसको जो देने वाले थे कौन थे, हमारे फ्रोबेल भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फाउंडर ऑफ प्ले बे मेथड, तो जो प्ले बे मेथड से किसी चीज़ को सीखना, इसको जो प्रतिपादक थे हमारे कौन है, ये फ्रोबेल भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, तो भैया फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस मेथड, जो इसके देने वाले थे हमारे कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक, तो भैया प्रोपोनेंट ऑफ ड्रीम एनालिसिस जो देने वाले थे हमारे कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 95, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, तो भैया इनके जो प्रतिपादक थे भैया ये याद करना, किलपेट्रिक याद करना, इतना बड़ा नाम मत याद करना, विलियम हेनरी किलपेट्रिक, केवल आप याद करना कि इसको जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, हमारे किलपेट्रिक थे। नेक्स्ट यहाँ पर मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, इसके एडवर्ड और किलपेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ड, मतलब कि हमारा जो थर्स्टन एडवर्ड उनका पूरा नाम था, तो एडवर्ड ही ज़्यादा फेमस है, उसमें किलपेट्रिक जो है कम फेमस है, तो आप जो है एडवर्ड ही याद करना। नेक्स्ट यहाँ पर है डाल्टन विधि के प्रतिपादक, तो भैया डाल्टन को जो देने वाले थे हमारे कौन थे, हेलन पार्कहर्स्ट थे। ठीक है, अब यहाँ पर मॉन्टेसरी भैया, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगी, और यहाँ पर ड्रेकुली मेथड, तो भैया हमारे हो जाएंगे कौन, ओविड ड्रेकुली। ठीक है, जिनको जो है शॉर्ट में ड्रेकुली ही बोल देते हैं। जो ड्रेकुली मेथड को जो देने वाले थे, विधि को जो प्रतिपादक थे, वो हमारे ड्रेकुली थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा बिनेटिका प्रोपोनेंट ऑफ बिनेटिका प्लान, ठीक है, मेथड, तो इसको जो देने वाले थे कार्लटन वासबॉर्न थे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, जो ह्यूरिस्टिक मेथड को जो देने वाले थे वो हमारे H.E. आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। समाज मिति विधि के प्रतिपादक, तो प्रोपोनेंट ऑफ सोशियोमेट्री मेथड, तो देने वाले हमारे कौन थे, J.L. मोरिनो। प्रोपोनेंट ऑफ लिकर्ट स्केल, तो लिकर्ट स्केल को जो देने वाले थे हमारे लिकर्ट भाई साहब थे, अपने नाम से दे दिए थे। प्रोपोनेंट ऑफ स्केलोग्राम मेथड, तो देने वाले हमारे कौन थे, गटमैन थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 105, विभेदक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक, यानी प्रोपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंशियल मेथड, तुम्हारे कौन हो जाएंगे, ऑसगुड, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोपोनेंट ऑफ फ्री वर्ड एसोसिएशन, FWAT, तो FWAT इसको जो देने वाले थे हमारे कौन हो जाएंगे, ये फ्रांसिस गाल्टन भाई साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोपोनेंट ऑफ स्टैनफोर्ड बिने स्केल टेस्ट, तो भैया कौन, थर्मन भाई साहब। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोपोनेंट ऑफ पोर्टियस मेज टेस्ट, तो भैया SD पोर्टियस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा 19109, तो भैया प्रोपोनेंट ऑफ वेस्लर बिलेव इंटेलिजेंस स्केल, तो भैया कौन आएंगे यहाँ पर, D वेस्लर। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि आर्मी अल्फा परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं, तो आर्थर S ओस्टिस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा आर्मी बीटा टेस्ट, तो भैया आर्मी बीटा टेस्ट को देने वाले आर्थर S ओटिस। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि भैया हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण, तो हिंदुस्तानी जो देने वाले थे भैया कौन थे, हमारे CH राइस थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भैया प्रोपोनेंट ऑफ प्राइमरी क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो भैया प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक तुम्हारे JL मोनेरो थे, इनका नाम था पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाल अपराध विज्ञान का जनक, तो फादर ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी साइंस, तुम्हारे सीसेर लोम्ब्रोसो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 115,
वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक तो मेंडल थे भैया, ठीक है। अरे वही लॉ ऑफ हेरिडिटी भैया, तो थोड़ा सा इसको देखना। तो भैया लॉ ऑफ हेरिडिटी के मेंडल भाई साहब हो गए। और इन्वेंटर ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट तो भैया लुइस ब्रेली, जिनमें जो है 6 डॉट ऐसे होते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है पढ़ा जाता है, तो लुइस ब्रेल। अब यहाँ पर जो दिया गया है सहचर सिद्धांत के प्रतिपादक, तो सहचर सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे अलेक्जेंडर वेन हो जाएंगे, प्रोपोनेंट ऑफ एसोसिएशन थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पर सीखने के लिए सीखना, तो इसका सिद्धांत देने वाले थे हमारे कौन थे, हर्लो थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है कि भैया शरीर रचना का सिद्धांत, तो भैया शरीर रचना का सिद्धांत जो देने वाले थे कौन थे हमारे, वो शेल्डन भाई साहब थे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि भैया व्यक्तित्व मापने की जीव सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रोपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो भैया गोल्ड स्टीन हो जाएंगे। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर 120 यहाँ पर 1 लीनियर क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो यहाँ पर कौन किसके जो है प्रतिपादक हैं अच्छे से जो है देख लीजिएगा। मैं पूरा जो है कवर करा दिया हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको जो है फिर से समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।